नमस्कार, मेरा नाम विपुल जोशी है। आज मैं अपनी जो किताब है तार्किक ज्योतिष, उसके विषय में बात करने के लिए आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। मेरी जो किताब है बिग नोट पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो बिग नोट पब्लिकेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिर एक सवाल उठता है कि बाज़ार में जब ज्योतिष से जुड़ी हुई हज़ारों या लाखों किताबें उपस्थित हैं, तो इस किताब को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं सबसे पहले उसी मुद्दे पे आता हूँ कि मुझे इस किताब को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष में बहुत एक महंगे उपाय बताने का प्रचलन है। कई बार आपसे बताया जाता है कि आपको पुखराज पहनना चाहिए, कई बार आपको बताया जाता है कि नीलम पहनना चाहिए। लेकिन एक जो वैकल्पिक उपाय हैं, जैसे हल्दी के उपाय, जैसे पुखराज के उपाय के तौर पर आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं, या चंद्रमा के उपाय के तौर पर आप मोती पहनने के बजाय जल का दान भी कर सकते हैं। उन उपायों पर कभी बात नहीं की गई है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक तो मैंने इन किताबों के ज़रिए उन उपायों पर बात करने का प्रयास किया है। फिर दूसरा, आपने देखा कि एक कालसर्प योग, पितृदोष, इस तरह का एक नकारात्मक माहौल ज्योतिष के बाज़ार में फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी डराया जाता है। और मैंने इस किताब में वह भी बताने का प्रयास किया है कि कब कालसर्प योग बनता है, कब पितृदोष बनता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि जातक की कुंडली में वह दोष उपस्थित होते भी नहीं हैं, लेकिन ज्योतिषियों के द्वारा अपने फ़ायदे के लिए या अज्ञानतावश यह बताया जाता है कि आपकी कुंडली में तो फला योग है, फला योग है, और महंगे उपाय बताए जाते हैं। तो मैंने अपनी इस किताब में पितृदोष, कालसर्प योग, अंगारक योग, जिस पर हम बात करते हैं, उसको बताने का भी प्रयास किया है। और फिर एक प्रश्न ये उठता है कि जब एक किताब लिखी जा चुकी थी तो फिर दूसरी किताब लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने पहली किताब लिखी और मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स उसके द्वारा मिला, तो फिर कई ऐसे सवाल थे जो पहली किताब में छूट गए थे। जैसे एक प्रमुख सवाल जो मुझे लगता है कि कई बार लोग कहते हैं कि हमें व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा एक ये है कि कई बार एक प्रश्न आता है, कोई अपनी कुंडली लेके आता है और कहता है कि इस कुंडली में तलाक होगा क्या, नहीं होगा। तो जो मुझे इसमें लगता है कि तलाक का जो भी एक सवाल है, वो सिर्फ एक व्यक्ति की कुंडली से आप निर्धारित नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दोनों व्यक्ति की कुंडली देखनी पड़ेगी, दोनों में ग्रह स्थितियाँ देखनी पड़ेंगी, और सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि उनकी देशकाल परिस्थिति देखनी पड़ेंगी कि उनकी देशकाल परिस्थिति कैसी है। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये किताब को लिखने के दौरान मेरे मन में आए। और अगर इस किताब में बात करें तो जैसे कुछ एक चैप्टर इसमें मुखाकृति विज्ञान पर है, कुछ एक चैप्टर इसमें हस्ताक्षर विज्ञान पर है, और कुछ एक अध्याय हैं जो वो वास्तु से जुड़े हुए हैं। तो और पहले ये जो किताब थी ये प्रिंट ऑन डिमांड के रूप में बाज़ार में उपस्थित थी, जिसकी वजह से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। मैं पुनः बिग नोट पब्लिकेशन है जो, उसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी वजह से यह किताब अब काफ़ी किफ़ायती दामों में आसानी से बाज़ार में, यानी बिग नोट प्रकाशन की वेबसाइट में, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है। और मुझे लगता है कि 500 साढ़े 500 की कीमत पे आपको ये दोनों किताबें प्राप्त हो जाएंगी। और धन्यवाद बहुत बहुत।